कि व्यापार का विकास किस तरीके से हुआ है, यानी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब जैसे आप देख रहे हैं कि परंपरागत एक व्यापार हुआ करता था पहले, और उसके बाद फिर फ्रेंचाइज के रूप में बदला, और उसके बाद फिर नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आया ये चीज। तो ये धीरे धीरे यानी ये विकास हुआ इस तरीके से। परंपरागत व्यापार में क्या था कि जो भी, जैसे मान लीजिए जो उत्पादक है, कोई भी किसी वस्तु को जो उत्पादन करता था या सेवा का जो भी मतलब सेवा देता था, तो उसके लिए हर चीज का सिस्टम था, ये अलग तरीके से था। उत्पाद करके मार्केट में लाता था, जिस जगह पर लाया उसको बेचता था, तो उसके लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ता था, बहुत लोगों के बीच में गुजरना पड़ता था। अब उसमें एजेंट रहते थे, होलसेलर रहते थे, रिटेलर रहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट, ये सब बहुत सारे चीज लगे हुए हैं। इस तरीके से जो मार्केटिंग पहले होता था उसको हम परंपरागत व्यापार बोलते थे। फिर ये फ्रेंचाइज के रूप में हुआ, जो उत्पादन करने वाली जिसे संस्था होती थी, जो कंपनियां होती थी, वो एक किसी एजेंट को दे दिया कि आप मेरा जब फ्रेंचाइज लेते हैं तो आप सिर्फ मेरे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। तो वो एजेंट के रूप में उनके प्रोडक्ट को ये क्या करते थे, सेल कराते थे, क्योंकि वो ब्रांडेड होता था और इसीलिए उन्हें फ्रेंचाइज मिलता था। और ये फ्रेंचाइज करके अपना एजेंट के रूप में पैसा भी कमाते थे और लोगों को सुविधा भी मिल जाता था आसानी से, प्रोडक्ट थोड़ा मार्केट में जल्दी पहुंच जाता था लोगों तक। फिर इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आया। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ कि बिल्कुल बदल गया हर सिस्टम। अब यहां पे क्या हुआ कि ये हम कैसे इसे मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं, चाहे लोगों के जो जानने वाले लोग होते हैं, उनके जानने वाले लोग होते हैं, या हम जहां जाते हैं जिनसे जान पहचान हो जाता है, उन्हीं के बीच में हम मार्केटिंग करते हैं। यानी आसपास के लोगों के द्वारा जो मार्केटिंग होता है उसी को नेटवर्क हम बोलते हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं जुड़ने का एक प्रक्रिया है, इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिससे हमारे जो किसी भी संस्था कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल आसान तरीके से वो एक ग्राहक तक आसानी से मिल जाते हैं। ये तरीका जो हमारा हुआ व्यापार का विकास बिल्कुल बदलता चला गया दिन प्रतिदिन। जैसे आपको हम बताते हैं व्यापार का अर्थ क्या है। व्यापार के अर्थ में जैसे हो गया कि क्रय और विक्रय, हमारा खरीद बिक्री होना ही होना है, यानी हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ये लेन देन, किसी वस्तु का लेन देन होता है, चाहे जो भी हमारा यहाँ पैसे का लेन देन या सेवाओं का पहले आदान प्रदान होता किसी वस्तु के द्वारा होता था, तो इस तरीके से होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, एक संस्था के दूसरे संस्था के साथ भी होता है। एक उत्पादक होता है जिसमें एक यानी उपभोक्ता यानी ग्राहक होता है, जिसे हम बोलते हैं, यानी सामानों का स्वामित्व अंतरण होता है। जैसे किसी वस्तु का हम मालिक होते हैं, अब हमसे जो खरीदारी करेगा, अब उस वस्तु का मालिक कोई और हो जाता है, जो हम पेपर के द्वारा उसे मालिक का ऑनरशिप दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये व्यापार का अर्थ होता है, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों तरीके से होता है। साथियों, हम बात करें कि कस्टमर का नीड्स क्या होता है, यानी जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, उनकी जरूरतें क्या है, तो इसे 7Ps के मापदंड से इसे दिया गया। पहले 4Ps कितना मापदंड से था, अब ये 7Ps पे आ गया। अब 7P क्या है, तो जैसे आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, पैकेजिंग, प्रोसेस, ये 7P यही है। यानी प्रोडक्ट का मतलब वो जो उत्पाद है हमारा वो हो गया, प्राइस मतलब उसका मूल्य क्या है, प्लेस यानी स्थान है, प्रमोशन यानी प्रोत्साहन के लिए, पीपल यानी लोग, पैकेजिंग उसका पैकेजिंग किस तरीके से किया जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। किसी भी वस्तु को देखते हैं पैकेजिंग पर बहुत मायने रखता है। उसका प्रोसेस क्या है, मार्केट तक आने का जो प्रोसेस है, ये सब चीजों को भी देखा जाता है। तो ये हमारा कस्टमर का नीड्स होता है 7P। और इस चीज को कोई भी जो संस्था होती है, जो भी कंपनी होती है, इससे इन 7P को, इस 7P का जो स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान में रखकर वो काम करती है। जैसे व्यापार का उद्देश्य क्या है, हमारा व्यापार का उद्देश्य है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम धन कमा लें, और हमारा लाभ कमाने का ये उद्देश्य होता है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए धन है उसको हम लाभ कमाने का एक उद्देश्य होता है कि लोगों की जरूरतों को पूरा भी कर दें, हम अपना लाभ भी कमा लें, धन भी कमा लें। तो ये चीज होता है। और पैसे के बदले में क्या होता है कि हम यानी वस्तु को, सेवा को, मुद्राओं को आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उस तरीके से हम धन को कमाते हैं, लाभ को कमाते हैं। तो इसका व्यापार का उद्देश्य इसी तरीके से है।